व्रज में एक महात्मा यमुना स्नान कर रहे थे। भोली भाली दो सखियां आपस में बात कर रही थी। बोले, अरे मैंने तो ऐसा सुनो है कि इन संतन के पास भगवान हूं मैं। दूसरी बोली, दिखाई तो देना रे। ब्रजभाषा बोले, समझ जाओगे आप लोग। दूसरी बोली, दिखाई तो देना रे। बोले, ऐसे ना दिखाई दे, ये जो इनको झोला है ना, जो ये टांग के चले, ये आके भीतर है भगवान। तो संत जैसे ही यमुना स्नान करने गए, दोनों भोली भाली सखियां गईं और उनका झोला खोलने लगी। तो झोले में से गीता जी निकली, रामायण निकली, कमंडल निकला। तभी एक छोटा सा एक बक्सा था। वो छोटे से बक्सा को जैसे खोला तो उसमें लड्डू गोपाल बैठे थे। तो दोनों सखी बोली, अरे देख 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 देख, मिल गए ठाकुर जी। तब पहली सखी दूसरी सखी से बोली, अरे देख, या बाबा ने छोटे से बक्सा में ठाकुर जी रख दिए तो ठाकुर जी के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े है गए, और लड्डू गोपाल तो ऐसे ही रहते हैं। दूसरी बोली, मेरे पास घी है, मैं इनकी नेक मालिश करके इनके हाथ पैर सीधे कर दूंगी। और घी लेकर के आई और ठाकुर जी को मालिश करी, हाथ में लगा, पैरन में लगा, मुख पे लगा। अब उसके मन में ये नहीं था कि लड्डू गोपाल ऐसे ही रहते हैं, उसको था कि ये छोटे से बक्से के कारण इनके हाथ पैर ऐसे हो गए। इस भावना से घी लगाया तो ठाकुर जी सीधे हो गए, हाथ भी सीधे हो गए, पैर भी सीधे हो गए। इतने में ही वो महात्मा यमुना जी से निकल के आए। जैसे ही यमुना जी से निकले, वो सखियां वहां से भागी, अरे बाबा आ गए हो, बाबा आ गए हो। बाबा ने आके कही, मेरा झोला निकाल लिया। क्या निकाला इसमें से? और जैसे खोल के देखा तो बक्सा रखा था। उनको डर लगा कि कहीं ठाकुर जी तो नहीं ले गए। जैसे ही खोल करके देखा तो जो लड्डू गोपाल थे वो सीधे खड़े थे, दोनों हाथ भी सीधे, पैर भी सीधे। बाबा बोले, ठाकुर जी तो मेरे हैं, 40 साल से मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन इनके हाथ पैर सीधे कैसे हो गए? उन सखियों को बुलाया, बोले, मैं कुछ कहूंगा नहीं, इधर आओ। तुमने क्या किया था कि मेरे ठाकुर जी के हाथ पैर सीधे कैसे हो गए? तो वो सखी बोली कि बाबा, हमें तो ऐसी लगी कि आपने अपने ठाकुर जी इतने छोटे से डिब्बा में बंद कर दिए, उनके हाथ पैर मुड़ गए, तो हमें लगी कि हाथ पैर सीधे करने के काज घी की मालिश कर दें। तो हमने घी की मालिश करी तो ठाकुर जी के हाथ पैर सीधे हो गए। बाबा ने उन सखियों को प्रणाम किया। बोले, मैंने प्रयाग में स्नान किया, काशी में स्नान किया, तीर्थ यात्राएं करी, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, 40 साल से नित्य इनकी सेवा कर रहा हूं। सब कुछ प्रस्तुत कर दिया ठाकुर जी की सेवा में, लेकिन जिससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, चैतन्य भाव, वो हृदय में नहीं ला पाया। इसलिए आज तक ठाकुर जी मेरे सीधे नहीं हुए। लेकिन आज तुम लोगों की भावना से मुझे पता चल गया कि ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखनी चाहिए। हमारे गिरधर लाल जी इतने से हैं, लेकिन उनके प्रति कभी आज तक जड़ बुद्धि नहीं आई, चैतन्य बुद्धि। और चैतन्य बुद्धि कैसे? अहिल्यानगर में कथा है, ठाकुर जी को पर्ची डाल के पूछेंगे, आप चलोगे? जो पर्ची ठाकुर जी के पैरों के पास जाती है, समझते हैं यही उत्तर है। खोल के देखते हैं, ठाकुर जी कहते हैं नहीं, मतलब नहीं जाना। अभी कुछ दिन पहले मैं साउथ अफ्रीका गया था, वहां मेरा ले जाने का मन नहीं था। मैंने कहा वहां लोग गौ मांस खाते हैं, फ्लाइट इतनी लंबी होगी, व्यवस्थाएं इतनी होती नहीं है, ठाकुर जी को घर ही छोड़ जाते हैं। पर मन में आया कि एक बार पर्ची डाल के पूछ लेता हूं। पर्ची जब डाली ठाकुर जी को, एक आश्चर्य हुआ। मैंने पंडित जी एक थे, उनसे बोला, मैंने कहा 2 पर्ची बनाओ, एक में लिखना साउथ अफ्रीका जाना है और दूसरे में लिखना साउथ अफ्रीका नहीं जाना है। 2 पर्ची बनाओ। तो पंडित जी ने पर्ची बनाई, 2 पर्ची बना करके मुझे बोले, डाल दो महाराज जी। तो जैसे ही मैंने डाली, तो उठाई, तो उसमें लिखा था साउथ अफ्रीका जाना है। मैंने कहा ठाकुर जी तो आज्ञा कर रहे हैं, जाना है। तो मैंने कहा दूसरी पर्ची भी ऐसे ही, बस दूसरी पर्ची उठाई, उसको खोल के देखा, दोनों पर्चियों में यही लिखा था साउथ अफ्रीका जाना है, नहीं लिखा ही नहीं था इसमें। मैंने पंडित जी से कहा, मैंने कि सुनो,
आपने दोनों पर्चियों में लिखा है साउथ अफ्रीका जाना है, दूसरी में भी लिखा है साउथ अफ्रीका जाना है। वो बोले महाराज जी इतने सालों में पहली बार मैं नहीं लिखना भूल गया हूं कि मैंने नहीं लिखा था, वो इसमें है ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब नहीं शब्द था ही नहीं उसमें। अब मैं बड़ी आश्चर्य में पड़ गया, अब क्या करूं, ये तो दोनों पर्चियों में एक ही बात लिखी थी। तो मैंने कहा एक पर्ची और बनाओ। तो हमारे एक सखा बोले कि ठाकुर जी की जाने की इच्छा है, इसीलिए दोनों पर्चियों में जाना है लिखा आया है, आप दोबारा क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा भाई पता नहीं, मेरे को मन में लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर जी यूं कह रहे हो तेने दोनों पर्ची में एक ही बात लिखी है, या मैं मेरी क्या गलती, नहीं एक पर्ची और बनाते हैं। तो एक में स्पष्ट लिखा है साउथ अफ्रीका जाना है और साउथ अफ्रीका नहीं जाना। अब मैं पर्ची डालने में घबरा रहा था, क्योंकि ठाकुर जी का एक स्वभाव है, एक बार बोलते हैं ठाकुर जी, दो बार नहीं बोलते। अगर आप दूसरी बार पूछने जाओगे तो ठाकुर जी जबरदस्ती वो बोलेंगे जो आप सुनना नहीं चाहते। इसलिए एक ही आज्ञा माननी है। तो मैंने पहले लाल जी के चरणों में प्रणाम किया, खूब कान पकड़े। मैंने कहा देखो आप गुस्सा मत होना, और गुस्सा होकर के वो मत बोलना जो मैं नहीं सुनना चाहता। मेरी भूल से दोनों, हाँ लाली अभी लेता हूं बैठो। मैंने कहा मेरी भूल से दोनों पर्चियों में जाना है लिखा गया है, एक लास्ट बार बता दो जाना है कि नहीं जाना। और जब पर्ची डाली तो जो चरणों के पास गई, उठाई तो उसमें लिखा था साउथ अफ्रीका जाना है। अब चाहे उसमें 12 घंटे की फ्लाइट हो, 4 घंटे का कहीं लेओवर हो, कोई खाने को नहीं मिले, पीने की व्यवस्था नहीं, लेकिन ठाकुर जी को जाना है तो जाना है। वो गए वो, और जहां नहीं जाना वहीं नहीं जाना। इसका मतलब क्या है? वो चैतन्य है, उनके प्रति चैतन्य भाव। कितनी लीलाएं हमारे लाल जी करते हैं, ऐसी बहुत लीलाएं हैं जो मैं बता भी नहीं सकता मंच से। एक बार पहले जब शुरुआत में सेवा करनी प्रारंभ की तो घर में नौका विहार कर रहा था, तो जब ठाकुर जी को नौका में बिठाया तो मेरे मन में ऐसी भावना हुई कि ठाकुर जी का नौका में बैठने का मन नहीं है, पानी में कूदने का मन है। लेकिन घर के सब बड़े लोग, कुछ गुरुजन भी थे, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, ठाकुर जी को नौका विहार कराओ। थोड़ी देर नौका विहार करते रहे। अचानक से, ये बात पहली बार बता रहा हूं मैं कथा में, कोरोना का टाइम था, एक भैया सामने बैठे, एक छोटा सा, हमने जो छोटे बच्चों का टब होता है ना, उसमें पानी भर के नौका विहार कर रहे थे। मैं यहां से नौका चलाऊं, धीमे धीमे वो पकड़े, फिर वो वहां से चलाएं। मैंने धीमे धीमे ऐसे लाल जी से कहा, मैंने कहा लाल जी मेरे मन में तो आ रहा है कि आप कूदना चाहते हो, पर मैं नहीं कूदाऊंगा। आपका मन है तो अपने आप कूद जाओ। और आप सत्य मानिए, मैं, अब आप ये भी कह सकते हैं कि आपने नाव छोड़ी ऐसी होगी कि वो पलट गई होगी, मैंने नहीं छोड़ी थी, सामने से आ रही थी। उसी समय मैं सोच रहा था आपका स्नान का अगर मन है तो खुद कूद जाइए। और उन्होंने जैसे ही नाव चलाई, बिल्कुल सीधी आ रही थी, और अचानक से एक तरफ मुड़ी और श्री गिरधर लाल जी तुरंत नाव में। जैसे ही जल में गोता खाया, मैं दौड़ के, मैं लाल जी गिर गए, लाल जी गिर गए। सब बोले हो क्या हो गया, ठाकुर जी गुस्सा है ना। मैं मनी मन खुश हूं, मुझे पता है ना क्या हुआ, इनका डुबकी मारने का मन था इसीलिए कूदे हैं। ऐसे सब भावनाएं कब प्रकट होती हैं? जब आप अपने ठाकुर को मार्बल का, धातु का, अष्ट धातु का, सोने का, चांदी का नहीं मानते, उनको चैतन्य मानते हो।